हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं DRX रमन यादव आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। और आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो कि माइक्रोबायोलॉजी के हैं। तो दोस्तों, आप लोग को कल बहुत हेल्प मिली होगी, हमने वीडियो बनाया था शॉर्ट क्वेश्चन की। तो उसी तरह आज भी मैं शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को बना के अपलोड करूंगा, देखिएगा और हेल्पफुल भी उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं मैंने टॉपिक वाइज, जो कि सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट से लिए गए हैं। तो टुडे डिस्कशन टॉपिक 16 टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टेनिंग, सेकेंड वन इज इंडस्ट टाइप ऑफ स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, डाइस यूज्ड इन स्टेनिंग, नेम ऑफ बायोलॉजिकल टेस्ट, स्टेरिलाइजेशन, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलिटी इंडिकेटर और पॉस्चराइजेशन, डिफाइन असेप्टिक एरिया। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे और डिफिनीशंस ऑफ माइक्रोबियल स्पॉइलेज, फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज और डिफाइन एनिमल सेल कल्चर को डिफाइन करेंगे। और लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक ज़्यादा है आज, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बोर मत होइएगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। स्टेनिंग। स्टेनिंग इज एन ऑक्सिलरी टेक्निक यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी टू इनहेंस कंट्रास्ट इन माइक्रोस्कोपिक इमेज। जो स्टेनिंग होती है एन ऑक्सिलरी टेक्निक होती है जो कि यूज की जाती है माइक्रोस्कोपी के थ्रू, इनहेंस करती है कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपिक इमेज को। स्टेनिंग इज एन ऑक्सिलरी टेक्निक यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी टू इनहेंस कंट्रास्ट इन माइक्रोस्कोपिक इमेज। स्टेन्स एंड डाइस, जो कि स्टेनिंग में स्टेन्स और डाइस यूज किए जाते हैं। ये फ्रिक्वेंटली यूज टू हाईलाइट द स्ट्रक्चर इन माइक्रोब्स। तो ये स्टेनिंग प्रोसेस में डाइस और स्टेन्स यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो माइक्रोब्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को हाईलाइट कर देते हैं और माइक्रोस्कोप के थ्रू व्यू करेंगे तो देख जाते हैं। इनलिस्ट, नेक्स्ट टॉपिक है इनलिस्ट स्टेनिंग। तो स्टेनिंग जो मेनली क्लासिफिकेशन होता है टू टाइप से होता है, इन विवो स्टेनिंग और इन विट्रो स्टेनिंग। और इसके फर्दर क्लासिफाइड है सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग और लास्ट है निगेटिव स्टेनिंग। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम स्टेनिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। ग्राम स्टेनिंग, इट इज नॉन एज डिफरेंशियल स्टेनिंग, यानी कि जो ग्राम स्टेनिंग होता है उसको डिफरेंशियल स्टेनिंग भी कहते हैं, बिकॉज इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। यानी कि डिफरेंशियल स्टेनिंग है तो बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है। बैक्टीरिया टू टाइप से होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो दोनों को अलग अलग इमेज में दिखाता है ग्राम स्टेनिंग के थ्रू। तो इट इज नॉन एज डिफरेंशियल स्टेनिंग बिकॉज इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है डाइस यूज्ड इन स्टेनिंग। स्टेनिंग में कौन कौन सी डाई यूज की जाती हैं। बेसिक, फ्यूजन, क्रिस्टल वायलेट, मेथाइलिन ब्लू और सैफ्रेनिन, ये डाइस यूज की जाती हैं स्टेनिंग में। नेक्स्ट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेम ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट। इसको IMVIC भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, IMVIC फुल फॉर्म पूछा जाता है और बायोकेमिकल टेस्ट के नाम से भी पूछा जाता है। तो पहला I का मतलब होता है
इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, M मेथाइल रेट टेस्ट और V वैक्स प्रोस्कर टेस्ट और C का मतलब होता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है स्टरलाइजेशन। Sterilization is the process by which an article surface or medium is free of all microorganisms। यानी कि स्टेरिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है अप्लाई की जाती है किसी आर्टिकल सरफेस पे या फिर किस आर्टिकल सरफेस पे या फिर कोई मीडियम हो उससे फ्री करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यानी कि जो सरफेस एरिया या फिर मीडियम होगा उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री कर देगा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो है। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ किलिंग बैक्टीरियल स्पोर्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग हाई टेम्परेचर। जो ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन होते हैं इसमें बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरियल स्पोर्स को किल करता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल कर देता है हाई टेम्परेचर। इसमें अप्लाई किया जाता है हाई टेम्परेचर। इन इंस्ट्रूमेंट ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं देखते हैं। इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन, फ्लेमिंग रेडिएशन, माइक्रोवेव और डायरेक्ट फ्लेम, ये ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। Moist heat sterilization are process killing of microorganism with hot water or steam। अब moist heat sterilization में जो प्रोसेस होती है बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है और ड्राई हीट में था कि बैक्टीरियल स्पोर्स को किल कर रहे थे, इसमें केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है विथ हॉट वाटर और स्टीम। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन का प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है? बाय इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन। बाय इरिवर्सिबल यानी कि इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन होता है एंजाइम एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन का। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। पॉस्चराइजेशन, कैंडलाइजेशन, आउटोक्लेव। पॉस्चराइजेशन में क्या होता है, जो टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है वो लेस देन 100 सेंटीग्रेड रहता है और कैंडलाइजेशन में क्या होता है मोर देन 100 रहता है। स्टेरिलिटी इंडिकेटर। स्टेरिलिटी इंडिकेटर जो 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट और केमिकल में ब्राउनिश ट्यूब, विटनेस ट्यूब और रेड सेट। नेक्स्ट टॉपिक है पॉस्चराइजेशन, जो कि फाइनल में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है। पॉस्चराइजेशन, इन दिस प्रोसेस वाटर एंड सर्टेन पैकेज्ड एंड नॉन पैकेज्ड फूड जैसे कि मिल्क, फ्रूट, जूस आर ट्रीटेड विथ माइल्ड हीट यूजुअली लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू किल पैथोजेंस। अब पॉस्चराइजेशन जो होता है प्रोसेस यानी कि वाटर एंड सर्टेन, कोई पैकेज्ड वाटर हो या फिर नॉन पैकेज्ड वाटर हो और पैकेज्ड फूड जैसे होते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, फ्रूट हो गया, जूस है, इसको ट्रीटेड करने के लिए यानी कि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसमें जो कंटामिनेंट हो गए हो या फिर इस प्रकार से कुछ, तो इसमें ट्रीटेड करने के लिए जो माइल्ड हीट, बिल्कुल थोड़ी सी हीट देते हैं, कम मात्रा में हीट देते हैं और यूजुअली लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हीट प्रोवाइड करके जो पैथोजेंस होते हैं उसमें उसको किल कर दिया जाता है। तो पॉस्चराइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दिस प्रोसेस वाटर एंड सर्टेन पैकेज्ड एंड नॉन पैकेज्ड फूड जैसे कि मिल्क, फ्रूट, जूस आर ट्रीटेड विथ माइल्ड हीट यूजुअली लेस देन 100 सेंटीग्रेड टू किल पैथोजेंस। नेक्स्ट टॉपिक है असेप्टिक एरिया। ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असेप्टिक एरिया क्या होता है? एन एसेप्टिक एरिया इज अ रूम विथ इन अ क्लीन और डिजाइन कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग द माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि एन एसेप्टिक एरिया, जो एसेप्टिक एरिया होता है
एक रूम होता है, स्मॉल रूम होता है, रूम विथ इन अ क्लीन, वो की जो कि क्लीन रहता है, एकदम क्लीन रहता है, और डिजाइन होता है कंस्ट्रक्टेड ऑफ द प्रिवेंटिंग द माइक्रोबियल कंटामिनेशन, और ऐसा कंस्ट्रक्टेड रहता है कि प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन से प्रोडक्ट को। An aseptic area is a room within a clean or design constructed of preventing the microbial contamination of the product. Next topic है source of contamination. Contamination के source क्या हो सकते हैं? Atmosphere, operators, raw material, equipment, water, packaging. तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसमें बहुत सारी गैसेस वगैरह रहती हैं, तो इससे अगर प्रोडक्ट जो कांटेक्ट में आ गया एटमॉस्फेयर के, तो प्रोडक्ट जो होता है कंटामिनेंट हो सकता है। ऑपरेटर, जैसे कि ऑपरेटर जो वहां पे वर्क करते हैं, वर्कर ऑपरेटर, तो उनकी वजह से हो सकता है। रॉ मटेरियल, अब जैसे कि रॉ मटेरियल ही हमारा कंटामिनेंट है या फिर सही नहीं है, तो उससे कंटामिनेशन प्रोडक्ट के चांस रहते हैं। इक्विपमेंट किस प्रकार का यूज कर रहे हैं हम इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जैसे कि इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, इक्विपमेंट ही सही नहीं है, तो उसके कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। इक्विपमेंट को प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर साफ ना किया जाए, तो उससे इक्विपमेंट की वजह से कंटामिनेशन हो सकता है प्रोडक्ट। वाटर जो हम यूज कर रहे हैं, अगर टैप वाटर जैसे यूज कर रहे हैं, तो उससे कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं। पैकेजिंग के टाइम पे कोई अगर गड़बड़ी हुई, तो उससे प्रोडक्ट जो होता है कंटामिनेशन के हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। Microbiological assay may be defined as quantitative or qualitative determination of any chemical compound from a simple or even complex material with the use of microorganism. Microbiological assay, इसको microbial assay भी बोलते हैं, may be defined as quantitative or qualitative determination. इसमें जो कोई भी केमिकल कंपाउंड्स है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, कि उसमें सिंपल जो और इवन कॉम्प्लेक्स है बना है, उसमें मटेरियल जो है यूज कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया गया है, उसकी हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे में। यानी कि जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं केमिकल कंपाउंड्स की फ्रॉम सिंपल और इवन कॉम्प्लेक्स मटेरियल विद द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि माइक्रोबियल ऐसे विटामिन का करते हैं माइक्रोबियल ऐसे, और एंजाइम्स का करते हैं, एसिड का करते हैं, और एंटीबायोटिक्स का माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स का हो गया, एंटीबायोटिक्स में क्या करते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को, और जो एसिड और अमीनो एसिड और विटामिन होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सोर्स रहते हैं, सोर्स की तरह काम करते हैं, तो उनकी हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे में। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोबियल स्पॉयलेज। Microbial spoilage is defined as determinations of the pharmaceutical product by the contaminant microbes. Microbial spoilage क्या होता है? जो Microbial spoilage यानी कि कोई अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या फिर कोई फूड्स है कि जो कि माइक्रोब की वजह से स्पॉइल हो, वही होता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज। उसी को हम बोलते हैं माइक्रोबियल स्पॉयलेज प्रोडक्ट कंटामिनेंट माइक्रोब्स की वजह से प्रोडक्ट कंटामिनेंट हो तो उसको हम माइक्रोबियल स्पॉयलेज बोलते हैं। अफेक्टिंग ऑन द ड्रग सेफ्टी एंड क्वालिटी एंड इज नॉट इंटेंडेड फॉर यूज, यानी कि जो अफेक्टिंग, ये जो जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ड्रग्स है, ड्रग्स को अफेक्ट कर देंगे, सेफ्टी एंड क्वालिटी एंड यूज नॉट इंटेंडेड फॉर यूज के लिए नहीं रह जाएगी अगर फैक्टर्स जो माइक्रोब की वजह से प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज। माइक्रोबियल स्पॉयलेज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? साइज ऑफ इनोकुलम, न्यूट्रिशनल फैक्टर, मॉइस्चर कंटेंट, टेम्परेचर, पीएच, रेडॉक्स पोटेंशियल हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल सेल कल्चर। द एनिमल सेल कल्चर इज टेक्निक in which cell or tissue are obtained from animals grow and maintained in a suitable medium। यानी कि जो एनिमल सेल कल्चर होती है टेक्निक है जो कि सेल और टिश्यू ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनिमल से यानी कि सेल और टिश्यू को ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं और उसको एक सूटेबल मीडियम में ग्रो कराते हैं, वही होता है एनिमल सेल कल्चर। द एनिमल सेल कल्चर इज टेक्निक in which cell or tissue are obtained from animals grow and maintain in a suitable mediums। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर्स। वैक्सीन प्रोडक्शन में सेल कल्चर का यूज किया जाता है, कैंसर रिसर्च में, वायरियोलॉजी में, सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेल से जो बेस्ड होती है मैन्युफैक्चरिंग उसमें यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और काफी हेल्पफुल भी रहेगा। पूरा वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर हेल्पफुल रहे तो दिल से लाइक कीजिएगा और अगले टॉपिक के लिए, अगले सब्जेक्ट के लिए हम वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस वीडियो पे देखते हैं कितनी लाइक आती हैं और तो उसी हिसाब से आगे की वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू।